नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एआई समिट दिल्ली में हो रहा है और ये एआई समिट जो दिल्ली में हो रहा है उसके मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। 21वीं शताब्दी के इस दशक में एआई पूरी दुनिया को चेंज करने जा रहा है। वैसे इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, लगभग 3 साल पहले, लेकिन अब एआई हर एक घर में हर एक की जरूरत बनने जा रहा है। ठीक वैसे जैसे आज के 3 दशक पहले कंप्यूटर भारत के हर घर की जरूरत बनने की एक बड़ी पहल के तहत बड़ी छलांग लगा करके आगे बढ़ा था। कंप्यूटर के बाद जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन एक प्रक्रिया के तौर पर सामने आया और अब एआई पूरी दुनिया की जरूरत के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, इससे लोग कितनी जल्दी फैमिलियर हो जाएं, यूज टू हो जाएं और अपने दैनिक जीवन में एआई का इस्तेमाल करने लगें, ये प्रयास हर एक देश की सरकार कर चुकी है। और इसलिए जहां जहां एआई समिट होता है वहां पूरी दुनिया के नेता, बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट और दूसरे फील्ड के लोग भी इकट्ठा होते हैं और नवाचार, जिसको कहते हैं नया प्रयास, नया उद्यम, इसको लेकर के एक उस पर डिबेट करते हैं और उसकी फाइंडिंग्स पर आगे प्रोसीड किया जाता है ताकि एआई का जो भी पूरी दुनिया के लिए योगदान है, भविष्य में होने वाला है, उससे लोग परिचित हो जाएं और ऐसा उसका प्रयोग करने का तरीका और एक मैकेनिज्म क्रिएट करें जिसका फायदा एक आम जनता को हो, एक आम नागरिक को हो। ठीक वैसे ही जैसे कभी मोबाइल के बारे में नहीं सोचा जाता था कि कोई घर में काम करने वाला या करने वाली या आपके दैनिक जीवन की शुरुआत से, चाहे आप मध्यम वर्ग के हों, उच्च श्रेणी के हों या निम्न मध्यम या गरीब हों, लेकिन मोबाइल आपकी जरूरत बन चुका है। ठीक ऐसे डिजिटल पेमेंट कभी हंसी का पात्र था, इसने सवाल उठाए जाते थे, आज डिजिटल पेमेंट एक जरूरत बन गई है जहां तक भारत के संबंधों का और संदर्भों का जिक्र करना हो तो। और ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट अगर भारत में किया गया तो हमें इसे बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन राजनीति यहां भी घुस गई। एआई समिट की कमियों को निकालना तो विपक्ष का काम हो सकता है। अगर प्रदर्शनों के जरिए ही हम एआई समिट की कमियों को निकालते तो बेहतर होता, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस के यूथ विंग से जुड़े कुछ लोग एआई समिट में एक तो पुलिस को डॉस दिया, उन्होंने पुलिस के आंख में धूल झोंका और अंदर उन्होंने बनियान पहना था, उसके ऊपर से उन्होंने कोट डाला और उसके बाद वो एआई समिट जहां चल रहा है मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम में, वहां पर अंदर घुसे और जैसे घुसे उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। संख्या 10 से 20 के बीच में थी और विरोध प्रदर्शन करने का तरीका, और एक बैनर तो उन्होंने नहीं लहराया लेकिन वो बोल रहे थे पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। ये वही नारा है जो संसद में और संसद प्रांगण में राहुल गांधी और उसके बाद अब तो वो बैनर के तहत जहां भी प्रदर्शन किया जा रहा है लेके जाया जा रहा है, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता जो हुआ है उसमें पीएम ने अमेरिका के सामने झुकने का काम किया है। ये कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी का दृष्टिकोण है, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों का दृष्टिकोण है, प्रकारांतर से यही विपक्ष का दृष्टिकोण है। और अब इस विरोध के प्रदर्शन का एक नया तरीका जो भारत मंडपम में जहां देश विदेश के तमाम डिग्नेटरीज इकट्ठा हैं वहां पर इस तरह के प्रदर्शन को किया गया और इसका क्या मायने और मतलब है इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या। लेकिन इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। मुद्दा ये है कि अगर विपक्ष को कोई मुद्दा ही उठाना था तो उसको मुद्दा ही नहीं मिलता, क्योंकि अब वो वायलेंट मोड में आ गई है। ये फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है।
उसके विरोध करने के इस तरीके के जरिए उसको लक्ष्य मिल जाएगा, ये उसको भरोसा है उसके रणनीतिकारों को, इसलिए इतने निचले स्तर पर आकर के प्रदर्शन किए और कराए जा रहे। लेकिन अगर मुद्दा ही उठाना था तो कांग्रेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एआई समिट में भाग लेने आए। कांग्रेस के जितने मूर्खाधिराज हैं वो सुने और समझें। एआई समिट में ऋषि सुनक यहां आए थे, उसके बाद वो थोड़ा लेट पहुंचे। ब्रिटेन हो चाहे यूरोप के कोई देश या दुनिया के वो विकसित देश, वहां का जो ट्रैफिक सिस्टम है चूंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, कंजेशन में वो पूरा ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, इसलिए किसी को अपने समय पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में समय नहीं लगता। ऋषि सुनक ब्रिटेन से आते हैं और उनको भारत मंडपम तक एयरपोर्ट से पहुंचने में समय लगा, एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन पर और डेस्टिनेशन से भारत मंडपम तक पहुंचने में समय लगा। और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे उन्होंने कहा कि माफ करिएगा, एआई समिट पूरे भारत में बहुत कुछ कर सकती है। इस देश का एआई समिट जो हो रहा है, भारत जो इसको आयोजित कर रहा है, उससे बड़ा एआई समिट अभी तक नहीं हुआ। और भारत ने एआई के क्षेत्र में जो काम किया है, जो पदवी हासिल कर ली है, उसका भी कोई जवाब नहीं, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। लेकिन हंसते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को एआई भी नहीं ठीक कर सकता। सोचिए, हंस के ही सही, चुटीले अंदाज में, मजाक के अंदाज में कितनी बड़ी बात एक पूर्व प्रधानमंत्री कहता है। वो ऋषि सुनक जो हिंदूवादी हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं और भारत के हर एक थॉट प्रोसेस को महत्व देते हैं, सनातनी होने का दावा करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो ब्रिटिश निवासी हैं और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री एक बड़ा डिप्लोमेट होता है, अगर किसी देश में जाता है तो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और जिस देश के बारे में बोलता है उसके भी मायने और मतलब होते हैं। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को एआई भी नहीं सुधार सकता। अब आप सोचिए, ये जिसकी भी सरकार हो, अभी रेखा गुप्ता की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले शीला दीक्षित थी। दिल्ली में भारत के 4 बड़े मेट्रो सिटी से भी ज्यादा, उससे मतलब लगभग 2 गुने के करीब यहां पर 4 पहिया 2 पहिया वाहन चलते हैं। सड़कें वही हैं, आपने कितना उसको डेवलप कर दिया, एरिया थोड़ी बढ़ा देंगे आप। उसको किस तरीके से जो एक कॉमन आवागमन का साधन होता है, जैसे बस, रेल और ये सारी सुविधाएं, हालांकि मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम हमारा वैसे के वैसा है और वास्तव में इतना कंजेस्टेड हो जाता है, इतना कंजेशन फील होता है सुबह शाम, जिसको कहते हैं ना पीक आवर। और खास करके उस समय जब दिवाली के बाद जब यहाँ पर एक दौर शुरू होता है पोल्यूशन का, तो लगता है कि दिल्ली की ट्रैफिक कभी सुधर भी सकती है। नहीं लगता आपको? एक बार मैं दिल्ली के ट्रैफिक में इस तरह से फंसा, और अब ज़्यादा दिन नहीं, अभी 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल से। मैं सुबह निकला और हरियाणा बॉर्डर पर मुझे बूढ़पुर एक स्थान है दिल्ली का आउटर एरिया, वहाँ जाने में मुझे 10 घंटे लग गए थे जाने और आने में। ऐसा एक पर्व भी था, मैं उस पर्व का वो नहीं याद कर रहा, मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा का समय था। तो ये इतनी हमारी राजधानी कंजेस्टेड स्थिति में रहे, ये कंजेशन क्यों होता है? ये जाम की स्थिति एक समस्या है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री हंस करके मजाक में कहता है एआई इसको भी नहीं सुधार सकता। आखिर में क्या प्रयास हुआ? पॉल्यूशन को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा किया संसद में? और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में विपक्ष के नेता के रूप में, एलओपी के रूप में, तो यह व्यक्ति कोई भूमिका अदा ही नहीं कर रहा है। आज विरोध करने का तरीका कोई शर्ट उतार के खड़ा हो जाएगा, कोई कैसे कहा जाए, पैंट ही उतारना बाकी है, बाकी तो कुछ भी कर सकता है। और ये एक ऐसी पार्टी जो आजादी के समय से इस देश में भारत के लोगों का नेतृत्व करती रही, उसके नेता, उसके रणनीतिकारों की ये देन है कि उसका यूथ विंग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करे और ऐसे मौके पर
देश में विरोध का होना, लोकतंत्र में विरोध का दर्ज कराना, विरोध दर्ज कराने का तरीका होना, ये सब भी तो होता है। लेकिन सत्ता को कैसे उलट पलट दिया जाए, कैसे सत्ता हासिल कर लिया जाए, क्योंकि जिस शेर को आदत पड़ जाती है ना, वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, और ये समस्या है। लेकिन मोदी है कि मानते नहीं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल, इसको किसी भी स्तर पर ले जाएं, विरोध प्रदर्शन को या विरोध करने के तरीके को, उनको टच भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना वजह महत्व देने और पाने की एक ऐसी कवायद में वो लगे हुए हैं जो उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एलओपी के रूप में या एक कांग्रेस के जुझारू नेता के रूप में वो काम कर ही नहीं रहे हैं। आज दिल्ली के इस मुद्दे को अगर उठा दिया जाता कि ये देश की राजधानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजधानी होने का गर्व कर सकती है, ऐसा कहता है सत्ताधारी दल, तो यही कहता है, और एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री उसका मजाक उड़ा रहा है। क्या किया? क्यों ट्रैफिक सिस्टम या यहां की पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही है? क्या हमारे देश की राजधानी या राजधानी परिक्षेत्र, जिसमें एनसीआर कहते हैं, जिसमें एनसीआर के कई राज्यों के कई देश, जिसमें नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और अगर ग्रेटर एनसीआर के कंसेप्ट में आए तो और ज्यादा उसका फैलाव हो जाता है, वहां पर जो जीवन स्तर है, एक विकसित देश वाले लोग जिस तरीके से जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, पोल्यूशन फ्री, और हर चीज जो है उनको सुविधापूर्ण तरीके से उपलब्ध हो जाती, क्या ऐसा है? इस मुद्दे पर डिबेट किया जाता, विरोध प्रदर्शन किया जाता, तो कितना अच्छा होता। मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, व्हाट इज दिस? और आप व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको उसको पढ़ने का समय ही नहीं है। उस पर अपने जो पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कांग्रेस में बहुत पढ़े, शशि थरूर है, शशि थरूर हैं, उनको बेचारे को बोलने ही नहीं दिया जाता। इसी एआई समिट पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसको वो बहुत ही दूसरे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के यूथ विंग के लोग बनियान में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी तारीफ की जाए, लोकतंत्र में ऐसे ही विरोध होता है, इसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये हमारे मानसिक थकावट का नतीजा है अगर हम ये स्वीकार करते हैं। मुद्दे विहीन विरोध प्रदर्शन, विरोध के लिए विरोध करना होता है, जबकि इसी एआई समिट में ऋषि सुनक के इस व्यंग पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना सकती थी, लेकिन शायद उसको इस तरह के मुद्दा बनाने में भरोसा और विश्वास नहीं है। बहरहाल कांग्रेस बनाए या न बनाए, लेकिन जो अंदाज ऋषि सुनक ने दिखाया है वो दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए वास्तव में एक बड़ा सवाल तो उनके सामने खड़ा करती ही है कि भारत की राजधानी उतनी ही उन्नत, उतनी ही आधुनिक, हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण में बने, उसके लिए सरकार का मास्टर प्लान क्या है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।